एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो ये अभिक्रिया देते कौन से हैं? कौन है? ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो इस अभिक्रिया को देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए CH3 CHO, ये इस अभिक्रिया को देगा क्योंकि यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन पर क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन उपस्थित है। एग्जांपल के लिए CH3 CH2 CHO, ये भी अभिक्रिया देगा क्योंकि अल्फा पोजीशन पर क्या उपस्थित है? एल्डिहाइड उपस्थित है। जैसे ये हाइड्रोजन उपस्थित है, जैसे कि ये है CCl3 CHO। अब ये अल्फा पोजीशन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये इस अभिक्रिया को नहीं देगा। इसी प्रकार से जैसे कि HCHO, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ये भी इस अभिक्रिया को नहीं देता है। एग्जांपल के लिए CH3 CO CH3, अल्फा पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, तो ये भी इस अभिक्रिया को देगा। इसी तरह से जैसे कि ये है C6H5 C डबल बॉन्ड O H, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी इस अभिक्रिया को नहीं देता है। इस प्रकार से वे यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वे इस अभिक्रिया को देंगे और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वो इस प्रकार की अभिक्रिया को नहीं देता है। अब देखो इसकी अभिक्रिया कैसे होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो पढ़े। अभिक्रिया किस प्रकार से होगी और इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होगी उसके बारे में अगर देखें तो अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। तो ये जैसे कि उदाहरण के लिए CH3 CHO, इसके दो अणु पार्टिसिपेट करते हैं CH3 CHO, इसके दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये एसिटाल्डिहाइड है। अब ये जो अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में करते हैं? डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। जब डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है तो अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन कहां चला जाता है? इस कार्बन पर चला जाता है और ऐसी स्थिति में बनता है CH3C, ये OH, और इससे यहां पर क्या बचेगा? CH2 और CHO। इस प्रकार से प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रोडक्ट में क्या बनेगा? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन का कौन सा समूह है? OH समूह है, इसलिए इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। अगर इसके स्थान पर आप कीटोन लोगे तो क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है। उसके पश्चात इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब गर्म करोगे तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है, बीटा से एक OH निकलता है और अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है और बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इस प्रकार से एक यौगिक बनता है जिसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो है वो प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगर इसके स्थान पर कीटोन लोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन है वो बनता है। अगर इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं तो मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है? मैकेनिज्म, पहला जो स्टेप है उस पहले स्टेप के अंदर कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन बनता है। ये जो एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH सबसे पहले बेस से क्रिया करता है, OH माइनस से क्रिया करता है। OH माइनस से अल्फा कार्बन से क्या निकाल देता है?
एक हाइड्रोजन कम कर देता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है, तब अल्फा कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से CH2 CHO प्लस H2O ये क्या बन गया, कार्ब एनायन। इस प्रकार से पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में ये जो कार्ब एनायन है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, और किस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, इसके दूसरे मॉलिक्यूल्स पर। सेकेंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ कार्ब एनायन ऑन अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये जो CH2 माइनस है ये CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH ये कहां पर अटैक करता है, इस कार्बन पर। तब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, और ये इस प्रकार से बन जाएगा CH3 CH O पर माइनस आ जाएगा, फिर ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड स्टेप जो है, उस थर्ड स्टेप के अंदर ये जो एनायन है वापस ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था उस वाटर मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन को ग्रहण करता है, तो प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। थर्ड स्टेप में ये जो आयन है O माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड OH ये एक H प्लस को ग्रहण कर लेता है, H2O से H प्लस को ग्रहण कर लेता है, और OH माइनस जो पहले स्टेप में जुड़ा था वो OH माइनस को नहीं बाहर निकल जाएगा और बनता है CH3 COH H CH2 CHO। इस प्रकार से जो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है। और फोर्थ स्टेप जो है उस फोर्थ स्टेप के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है CH3 COH यहाँ पर एक हाइड्रोजन को मैं खोल के लिख रहा हूं, CH2 था, CH और H को खोल के लिखा है, C डबल बॉन्ड OH। जब इसको क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो यहां से क्या निकल जाता है, H2O का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, माइनस H2O, और बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये जो मेन प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे कि मैंने एसिटाल्डिहाइड से करवाई है, अगर यही अभिक्रिया एसीटोन से भी कर सकते हैं तो इसी प्रकार से उसमें भी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।